नमस्कार, स्वागत आपका नादिश टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी सरकार प्रदेश भर में विकास यात्राएं निकाल रही है। प्रदेश भर में चल रही विकास यात्राओं के बीच सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास में समीक्षा बैठक ली है। करीब 2 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने भी सभी मंत्रियों से महत्वपूर्ण चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विकास यात्राओं को लेकर फीडबैक लिया गया है। समीक्षा बैठक में लाडली बहन योजना को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्रियों के परफॉर्मेंस सुधारने को लेकर भी बातचीत की गई। बैठक में तो एजेंडा पहले से तय था। पहले ही कहा गया था कि विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है और काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात है। 2-3 चरणों में पहले जो 83 लाख के लगभग जो आए थे मांग पत्र, और अभी जो गांव के अंदर जा के सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण जिस तरह से सीधा जनता को, हितग्राही को लाभ दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उससे वातावरण काफी उत्साहजनक है। तो बिल्कुल जो है सीएम हाउस में मंत्रियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया, समीक्षा बैठक लिया और समीक्षा बैठक के बाद मंत्रियों को नसीहत दी है सीएम शिवराज ने। ग्राउंड पर वर्किंग में सुधार करो, फिर से रिव्यू होगा। मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की हिदायत दी है। विकास यात्रा पर मंत्रियों ने 2 जिलों की रिपोर्ट दी है और उसके बाद जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए। तमाम तरह के अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद तो विकास यात्रा पर मंत्रियों ने 2 जिलों की अपनी रिपोर्ट दी है। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए, नसीहत दी। ग्राउंड पर वर्किंग में सुधार करो, फिर से रिव्यू होगा। मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की हिदायत दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए और ज्यादा बातचीत के साथ कांग्रेस से हमारे साथ अभिनव बारोलिया जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी अभिनव जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 2 घंटे तक बैठक ली और उसके बाद अपने मंत्रियों को हिदायत दी है, काम में सुधार करने की यहाँ पर हिदायत दी गई है, नसीहत दी है ग्राउंड पर वर्किंग करने की, और उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा था कि विकास यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं जो है नेताओं से असंतुष्ट दिखी थी जनता। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी। 1-to-1 चर्चा भी लगातार अब अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं और समय समय पर हिदायत भी दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसे कि क्या बीजेपी के नेता जो है जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही, जनता के लिए जो काम करने का जिम्मा सौंपा गया, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे? इसी को देखते हुए क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान बार-बार दिशा निर्देश दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं अपने मंत्रियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, एक असफल सरकार है और पूरे तरीके से इनके कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से इनकी अभी ये निकास यात्रा निकली है, इसमें आपने देखा होगा सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग करने के बाद भी विद्रोह का सामना करना पड़ा है पूर्ण रूप से। तो ये दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी अपनी जमीन पूरी तरीके से खिसकते हुए देख रहे हैं। तो नसीहत देना तो दूर, इनने 18 साल शासन किया और ये अभी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को नसीहत देना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता निश्चय कर चुकी है और आज जो गुस्सा फूटा है शिवराज जी का, वो इसलिए फूटा है कि लगातार विद्रोह हुआ सभी जगह पर। तो इस विद्रोह से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब चुनाव सर पर आ चुके हैं, 6 महीने मात्र बचे हैं। अगर इनने थोड़ी सी भी मेहनत अगर नहीं करी तो ये 10-20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा विद्रोह ही विद्रोह हुआ है इनका। तो इससे शिवराज सिंह चौहान जी जरूर थोड़ा बहुत सामने आकर जिस तरीके से उन्होंने बोला है
ठीक है, ये उनके अंदरूनी पार्टी का मामला है। हम तो चाहते हैं बचे हुए 6 महीने जनता को थोड़ा सा महंगाई से राहत मिले, बेरोजगारी दूर हो, थोड़ी सड़कों की समस्या सुलझे, तो ये मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले तो बेहतर होगा। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जनता को कहीं ना कहीं जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, और इसी को देखते हुए क्या विद्रोह का सामना बीजेपी नेताओं को करना पड़ रहा है जो विकास यात्रा निकाली जा रही है विकास यात्रा के दौरान? बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल। देखिएगा, आज जो नसीहत शिवराज जी ने पूरे मंत्रिमंडल को दी है और जिस तरीके से पूरे मंत्रियों को बुलाया है, सबकी क्लास ली है, वो यही दर्शाता है कि पूरे अंदर खाने कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये सब ठीक होता तो यात्रा बराबर चल रही होती, लेकिन निकास यात्रा में जिस तरीके से भदपिटी है, दौड़ाया गया है इनके मंत्रियों को, विधायकों को जगह जगह, कम से कम जो हमें जानकारी मिली है 170 से 180 जगह जहां से यात्रा निकली है वहां पर विद्रोह हुआ है। तो ये दिख रहा है कि जनता पूरे तरीके से नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। अपनी इमेज सुधारने के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट इनने किया था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर वो सामने आ गया, उससे भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये साफ साफ झलकता है और ये दर्शा रहा है कि जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को, और कमलनाथ जी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी है। जन सैलाब उमड़ रहा है कमलनाथ जी की सभाओं में, इससे भी घबराई और बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। नरेंद्र जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने मंत्रियों को हिदायत दे रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, और साथ ही जो है कांग्रेस का ये कहना है कि डूबता जहाज है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा ये तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई भी कार्यक्रम चलाती है या कोई भी अभियान चलाती है, यदि विकास यात्रा का अभियान चला रही तो उसको सतह तक ले जाती है, उस पर काम करती है। यह कांग्रेस जैसा काम नहीं है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा कर दी, 26 जनवरी से 26 मार्च चलेगा, और कमलनाथ जी 26 जनवरी को शुभारंभ कर उड़ गए, गायब हो गए 10 दिन, उसके बाद फिर आए और आज तक पता ही नहीं वो अभियान कहाँ चल रहा है, कौन चला रहा है, कोई हाथ से हाथ जोड़ो नहीं दिख रहा है। उसके बाद हाथ टूटते हुए दिखे, होल्ड पे दिखा, इंदौर खंडवा कार्यकारिणी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भंग हो गई, होल्ड पे हो गई। तो ये कांग्रेस जैसा काम नहीं है। यहाँ यदि विकास यात्रा निकल रही 5 फरवरी से, तो समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। आज यदि मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को बुलाया तो उसकी समीक्षा की, रिव्यू किया, क्योंकि आखिरी 6 दिन बचे। अभी तक 17,000 से अधिक लोकार्पण हो चुके हैं, 20,000 से अधिक भूमि पूजन हो चुके हैं। मेरी बात कुछ सुन लीजिए, देखिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे को जोड़ा है तो मेरे पूरा जवाब सुन लीजिए, मेरे को जोड़ा है तो मेरा जवाब सुन लीजिए। यदि आपने कांग्रेस का सुना है तो भाजपा का भी जवाब पूरा सुनिए, उसके बाद इतने लोकार्पण हो चुके हैं तो आखिरी 6 दिन हम जनता के लिए और क्या कर सकें, अच्छा उसकी समीक्षा हुई। 27 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र को लेकर क्या तैयारी हो उसको लेकर चर्चा है। और समय समय पर अब हमारे पास तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया तो है नहीं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों को कुछ समझते ही नहीं, चलो चलो करते हैं, बात नहीं करते। हमारे तो बात करते हैं बिठा के, इसलिए उनको बुलाते हैं, उनसे 1 to 1 बात करते हैं, उनसे चीजों को समझते हैं, विकास यात्रा का फीडबैक, हर चीजों को समझते हैं, और क्या अच्छा प्रदेश के विकास में कर सकते उसको लेके काम करते हैं। तो इसलिए करते हैं। अब कोई बोले फटकारा, कोई बोले ऐसा हो गया, किसी ने बोला आरएसएस प्रमुख आएंगे, वो बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल ही पूरा भंग हो जाएगा, बदल देंगे, ऐसा हो जाएगा, आसमान जमीन पे आ जाएगा और 19 तारीख को ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें इनको समझना चाहिए, झूठ फैलाने वालों को। आज मुख्यमंत्री के पौधारोपण के 2 वर्ष हुए थे, सबने मिलकर पौधारोपण किया, एक चीज की अब समीक्षा करना है। कहीं कोई बम नहीं फूटा, कहीं कोई जितने कयास कांग्रेस लगा रही थी, उड़ा रही थी, ऐसा हो जाएगा वैसा जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। चलिए, कांग्रेस धर्मेंद्र जी, अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो कयास कांग्रेस लगा रही थी और साथ ही ये भी कहना है कि 6 दिन बचे, इसलिए सारी समीक्षा बैठक की गई है। देखिए, आपने जिस तरीके से रिपोर्ट दिखाई थी और मैंने जो जवाब दिया था, आपने देखा होगा भाजपा के मेरे साथी भाई ने बिल्कुल भी उस पे ना जाके सिर्फ कांग्रेस को कोसने की बात करी, कमलनाथ जी को कोसने की बात करी। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जनता का जवाब इनके पास आ चुका है। जिस तरीके से आपने रिपोर्ट पे बनाया कि शिवराज सिंह चौहान जी ने नसीहत दी है, तो उसी का जवाब ये था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने नसीहत इसलिए दी है कि जिस तरीके से पूरी निकास यात्रा में जनता ने दौड़ाया है भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मंत्रियों विधायकों को मिल गया है। घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा।
6 महीने बचे हैं, जनता के हित के काम करे, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये चाहती है, क्योंकि 18 साल के शासन में शिवराज सिंह चौहान जी को ये जरूरत आन पड़ी है कि विकास यात्रा दिखानी पड़ रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है और दर्शा भी रहा है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। और भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे साथी भाई बैठे हैं, उनने भी सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता की बात जीरो के बराबर करिए, क्योंकि जनता से भाजपा और भाजपा के नेताओं का अब कोई सरोकार नहीं बचा है। जनता से कोसों दूर जा चुकी है, जनता इनको दुड़कियां लगवा रही है, इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी कि क्या जनता किसका साथ देती है। आखिरकार फिलहाल जो है बीजेपी की विकास यात्रा चल रही है। बीजेपी का कहना है कि जो विकास यात्रा चली, 6 दिन मात्र बचे हुए, इसके लिए समीक्षा बैठक की जा रही है।